हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं रायपुर रीजन से ये एक मॉडल पेपर है जो टर्म 2 के लिए क्लास 10 साइंस के लिए है। तो सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नियोन आर प्लेस्ड इन देयर करेक्ट पोजीशन। देखो यहाँ पे लिथियम लिखा है, कार्बन अपनी पोजीशन पे है, ऑक्सीजन पोजीशन पे है और नियोन भी अपनी पोजीशन पे है। तो नियोन से आपके समझ में आ जाना चाहिए कि नियोन के नीचे जितने भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, आप सबको पता होना चाहिए। वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, ठीक है, नोबल गैसेस जिनको बोलते हैं। एंड द पोजिशंस ऑफ 9 अदर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स। ये भी एलिमेंट्स ही हैं लेकिन इन एलिमेंट्स को लेटर के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। दीज लेटर्स आर नॉट द सिम्बल्स फॉर द एलिमेंट। इसका एक ध्यान रखें, ये लेटर जो है किसी एलिमेंट को डिनोट नहीं करते हैं, किसी एलिमेंट के ये सिंबल्स नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर दिया है यहाँ पर पीरियड्स हैं आपके ग्रुप नंबर 18 को देखो। ग्रुप नंबर 18 यहाँ पर है, 17 है, 16, 15, 14, 13, ठीक है। उसके बाद बीच के 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप्स को यहाँ पे नहीं शो किया गया है, फर्स्ट और सेकंड को शो किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में आपको दिखाया लिथियम। तो जब लिथियम आप पढ़ रहे हो तो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या क्या आएंगे? एक तो सोडियम आ जाएगा, सोडियम के नीचे क्या आ जाता है? पोटेशियम आ जाता है, और पोटेशियम से नीचे क्या आ जाता है? ध्यान है, पोटेशियम से नीचे रुबिडियम आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ कार्बन। तो कार्बन का नीचे क्या आ रहा है ये थोड़ा सा देखना, अगर आपको नहीं भी पता है चलो हम इसको दूसरे तरीके से गैस कर लेंगे। विद द रेफरेंस टू द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नेम द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाई L, Q, R and T। वेयर आर दिस? इट इज हियर L, Q, R and T। सो ये 17 जो ग्रुप है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और उस नाम ग्रुप का नाम है हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन फैमिली। ये हैलोजन ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके? जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद में नीचे है आयोडीन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। ये हाफ मार्क का क्वेश्चन है तो ये यहीं से इतना ही इनफ है। सेकंड देखिए, एग्जाम में लिखते समय ध्यान रखना बच्चों, जितने नंबर के क्वेश्चन है उसी बेस पर उसका आंसर आपको लंबा खींचना है, छोटा लिखना है। आधे नंबर में अब आप क्या इसमें एक्सप्लेन करेंगे? छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है इसका। बी में देखिए, नेम वन एलिमेंट इन ईच केस ऑकरिंग इन ग्रुप 2, 13 एंड 15। सेकंड ग्रुप में, 13 ग्रुप में और 15 ग्रुप। देखो सेकंड ग्रुप ये है और 13, 14 और 15 इन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही ईजीली देखो, ध्यान दो आप। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं इधर यहाँ देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप का सोडियम है, तो सोडियम से अगला ग्रुप का नाम आपको याद रहता है ये एलिमेंट का, दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है। तो सोडियम के बाद में क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। अगर आपको लिथियम के बाद में ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। तो अगर वो ध्यान नहीं है तो नीचे देखिए सोडियम के साथ में आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हो गया, सेकंड ग्रुप से क्लियर हो गया मैग्नीशियम। 13th ग्रुप की बात करें, आपको यहाँ से आइडिया नहीं लग रहा, कार्बन। तो कार्बन से पहले क्या आ रहा है वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए। तो कार्बन से पहले क्या है? बोरोन। तो बोरोन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 13 ग्रुप में आ गया बोरोन, ठीक है। और बोरोन से नीचे अगर हम बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी 13 ग्रुप का एक एलिमेंट है। उसके बाद 15 ग्रुप की, तो कार्बन के बाद क्या आता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, तो 15th ग्रुप में आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। क्लियर? हमारे आंसर हो गए। सेकंड ग्रुप का आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम, 13th ग्रुप का आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम,
और 15th ग्रुप का हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं, डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं हम एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स, ठीक है। अब ये एलोट्रोप्स किसके हैं? डायमंड किससे बना है? ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन का। तो इसको बोलेंगे हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेम बहुत शॉर्ट में लिखना है क्योंकि हाफ एंड मार्क का ये क्वेश्चन है। सेकंड है, गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो इसके और एग्जाम्पल हैं, ग्रेफाइट और डायमंड को तो हमने पढ़ लिया, एक और चीज जिसको भूल रहे हैं उसका नाम क्या है? फुलरीन, है ना, फुलरीन। और इसका पूरा नाम अगर पूछे तो वो आएगा बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट डज द डायग्राम डेपिक्ट? क्या शो कर रहा है ये डायग्राम से? क्या शो, जब डायग्राम को आप देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे आपको यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। ठीक है। नेम एंड डिफाइन दिस सर्जिकल मेथड। ये सर्जिकल मेथड का एक डायग्राम दिया हुआ है और इस मेथड को क्या बोलते हैं? देखो कट किया हुआ है ना, तो कट करने वाला मेथड को क्या बोलते हैं? ट्यूबक्टोमी। ठीक है, ट्यूबक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है? ट्यूबक्टोमी में क्या करते हैं? कटिंग एंड लिगेटिंग, कटिंग कर देते हैं, लिगेटिंग कर देते हैं द ओविडक्ट ऑफ ए वुमन। यानी वो डक्ट जो ओवम को लेकर आती है, आगे कैरी करके ले जाती है, उस कहाँ से? ओविडक्ट को जो वो ट्यूब है जो ओवम को लेकर आती है आगे। ठीक है। अब यहाँ से इसको मान लो कट कर दिया है, तो अब ये ओवम आगे फैलोपियन ट्यूब में आगे नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं। तो ये एक सर्जिकल मेथड्स है जिससे कि फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इसी में है, व्हाई इज दिस सर्जिकल मेथड एडॉप्टेड? ये सर्जिकल मेथड क्यों अडॉप्ट किया गया? तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और किस लिए यूज करते हैं इसको? टू अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। और ये एक परमानेंट मेथड है, टेम्परेरी मेथड नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा है, प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना? एंड इसी में सेकंड पार्ट जुड़ा हुआ, इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल? और जैसे प्लाज्मोडियम का नाम आता है तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये फिशन के एक टाइप से रिप्रोडक्शन करता है और फिशन का वो जो टाइप है उसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिशन। अब अगर ये ध्यान है तो एक चीज़ और बताओ कि अमीबा में जो फिशन हो रहा है वो कौन सा है? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि अमीबा में जो फिशन है उस फिशन का नाम क्या है। ठीक है, ये तो बात ये होगी। दूसरी बात है कि इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल? ये भी आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि ये मेथड एसेक्सुअल है या सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये आप कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्लियर?
बी देखिए, नेम सम आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके जो मेथड्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो हो सकते हैं, एक तो ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक होती लेयरिंग, लेयरिंग, और एक और लिख सकते हैं जैसे कटिंग, है ना, कटिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, लेयरिंग में क्या करते हैं, कटिंग में क्या करते हैं, इसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। हमारा एम जो इस वीडियो का है वो है कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नीचे है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए, क्रॉसिंग ऑफ ए पी प्लांट विद पर्पल फ्लावर एंड पी प्लांट विद वाइट कलर फ्लावर, वाइट फ्लावर। देखिए दो तरह के यहाँ पे कलर इन्होंने यूज कर लिए हैं, एक तो है पर्पल कलर और एक है वाइट कलर, ठीक है। प्रोड्यूसेस 50 प्लांट्स विद ओनली पर्पल फ्लावर, ठीक है। 50 प्लांट्स आते हैं, प्लांट, और वो पर्पल कलर के हैं। तो होगा क्या, ऑन सेल्फिंग द प्लांट्स रिप्रोड्यूस 470 प्लांट्स विद पर्पल फ्लावर and 160 with white flower. Explain the genetic mechanism accounting for the above result. इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने वो देखिए यहाँ पर। इस ब्रीडिंग में हमने जो एक्सपेरिमेंट रेशो लिया है पर्पल और वाइट का लिया है। पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर का जो रेशो होना चाहिए वो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप है वो क्या होता है, वो होता है 3:1। जीनोटाइप तो आपको पता ही है, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मैं नहीं बता रहा हूँ, चलो आप कमेंट करके बताना कि जीनोटाइप का रेशो क्या होता है। फिनोटाइप की बात करें तो ये होता है 3:1, ठीक है। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रहेगा 3:1। अब 3:1 में आप शो कर सकते हैं कि टोटल कितने हैं, 470 ये हैं, 160 ये हैं, टोटल कितने हो गए, और उनका रेशो आप निकाल कर शो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। इसमें एक और दिया हुआ है, और भी दिया हुआ है इसी चैप्टर में, इसी क्वेश्चन में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये लो एक और क्वेश्चन आ गया है, जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या होते हैं। अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें हम, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। और ये टेबल मैं बनाता हूँ आपके लिए, यहाँ पे बनाते हैं हम एक टेबल। तो टेबल में इस तरह से बनाएंगे एक टेबल, एक तरफ लिखेंगे हम जीनोटाइप, दूसरी तरफ हम लिखेंगे फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में जब डिफरेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए, जीनोटाइप इज द जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन कॉम्प्लीमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, हम जीनोटाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे टॉलनेस के लिए क्या है, TT लिखते हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल T और स्मॉल t लिखते हैं, और शॉर्टनेस के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल t लिखते हैं, ठीक है। फिनोटाइप की बात अगर हम करें तो क्या होगा, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का ये एक्सप्रेशन है। जैसे कि टॉल है तो टॉल है, वो प्योर और इम्प्योर उसमें उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं,
ओनली किसकी बात कर रहे हैं हम, टॉल की बात करें। यहाँ पर हम देखेंगे तो दो टाइप के हैं, ये प्योर टॉल और ये रहेगा हमारा इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉलनेस, ठीक है। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें तो वहाँ पर प्योर इम्प्योर के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे हम बात करेंगे जो दिखाई दे रहा है, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो टॉल है तो टॉल वही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक और अगर डिस्कस करें दूसरा डिफरेंशिएशन इसमें से, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा देखते हैं ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स may have similar phenotypes। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ शो करने के लिए, सिमिलर phenotypes, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो सकते हैं। देखो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप के फिर जीनोटाइप्स को एक साथ में रख सकता है। यहाँ पे दोनों जो जीन हैं वो सेम के लिए हैं, जैसे टॉलनेस के लिए हैं, लेकिन यहाँ जो देखोगे आप तो एक जीन आपका रहेगा टॉलनेस के लिए, दूसरा जीन है शॉर्टनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अब बात करें अगर फिनोटाइप में तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स with different phenotypes are usually with different जीनोटाइप। तो जो जीनोटाइप फिनोटाइप हमें जो दिखाई देगा, तो जैसे अगर मान लो टॉल दिखाई दे रहा है तो उसका जीनोटाइप कुछ और होगा, और अगर कोई प्लांट शॉर्ट दिखाई दे रहा है तो इसका जीनोटाइप अलग होगा, ठीक है। फिनोटाइप दोनों का सेम हो सकता है लेकिन उनका जीनोटाइप क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगले 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और दैट वोंट बी easy for you, okay।